सुबह के समय परमेश्वर आपके चरणों में उपस्थित हरेक को, परमेश्वर के दासों दासियों, प्रभु जी आपके बच्चों को और एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी इस समय हम वचन सीखने, वचन सुनने जा रहा है परमेश्वर। हमारी हृदयों को खोल, एक अच्छा भूमि के समान हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि सुनने वाला वचन हमारे हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। हालेलुया, फल लाने पाए। हालेलुया, सारे बातों में परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी सारे नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हालेलुया, वचन से बात करने के लिए प्रभु जी मुझे भी कृपा दे। प्रभु कोई मानसिक चिंता, मानसिक विचार, मानसिक बातें नहीं, परमेश्वर आज बात कर प्रभु। वचन सुनने वाला को जीवन में विश्वास बढ़ने पाए, उनकी दुख मुसीबत दूर होने पाए, प्रभु में वो आनंदित होने पाए। प्रभु जी उस प्रत्याशा के साथ जो यीशु मसीह दूसरे बार हमें लेने आने वाला है, उसी प्रत्याशा के साथ हालेलुया हर एक जन रहने पाए। सारे मान और महिमा केवल प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ये सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं ये मंच के ऊपर। और हम जानते हैं भारत में, देश देश में बहुत ठंडी का समय है, लेकिन हालेलुया आप लोग जितने लोग आज यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए विशेष में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इस ठंडी में भी हालेलुया प्रभु को आराधना करने के लिए आप आया है। मैं वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। हालेलुया, जो आपके अंदर ये उत्साह है, आपके अंदर ये इच्छा है परमेश्वर की साथ चलने के लिए, प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए आपके अंदर इच्छा है, इसलिए कि सुबह के समय आप जुड़ा है। जरूर परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष देगा। आइए हम वचन में जाएंगे। एक वचन, सबसे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियर की पत्री, फिलिपिया कलीसिया को पौलुस ने लिखा हुआ पत्री में उसकी 4था अध्याय, अध्याय 4, उसकी वचन 4 मैं पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनना। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया, पौलुस यहां बता रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, प्रभु में आनंदित रहना और हालेलुया वो एक बड़ी बात है हमारे लिए। हालेलुया, इस पत्री फिलिपिया कलीसिया को, इस पत्री पौलुस लिखने के समय पौलुस जेल में था, बंदी गृह में था। हालेलुया, हालेलुया, जेल में से लिखा हुआ पत्री है ये फिलिपिया को लिखा हुआ ये पत्री। हालेलुया, फिलिपिया कलीसिया को ये पत्री लिखने का कारण ये है, जब पौलुस जेल में था, बंदी गृह में था, ये फिलिपिया कलीसिया उन्हें कुछ उपकार दिया। हालेलुया, कुछ पैसे दिया, कुछ उपकार दिया, उसको स्मरण करके हालेलुया इस फिलिपिया कलीसिया को हालेलुया धन्यवाद के रूप में उसकी प्रेम प्रकट करने के लिए लिखा हुआ पत्री है ये फिलिपिया की पत्री। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा भी कहा जाता है ये पत्री प्रेम की पत्री है, प्रेम दिखाने वाला पत्री है। इसलिए ये जो फिलिपिया की पत्री में, पुस्तक में प्रेम की बारे में इसमें बहुत सारे बातों को लिखा है। वो प्रेम कैसा प्रेम है?
प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और एक बार उस वचन को मैं पढ़ूंगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। किसी भी बात में कोई भी हालेलुया टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। आप सोचो, पौलुस जेल में है, बंदी गृह में है, वहां पे बैठकर वो कैसे लोगों को बता सकता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस तो कष्ट में है, बंदी गृह में है। हालेलुया, हालेलुया। इसके कारण हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना था कि इस जो वचन हालेलुया पवित्र आत्मा जिस उद्देश्य के साथ लिखवाया है, उसी उद्देश्य के साथ आज प्रचार करने पाए, उसी उद्देश्य के साथ आप लोग ग्रहण करने पाए। मसीह जीवन में संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, निंदा है, अपमान है, दरिद्र है, हालेलुया, कईयों के लूट खाना भी है। ये सब कष्ट से भरा हुआ एक जीवन है मसीह जीवन। हालेलुया। कई लोग मसीह में आने के बाद मुझे आशीष मिलेंगे, मेरा काम हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरे बच्चे लोग विदेश में जाएंगे, अच्छा अच्छा पोजीशन में जाएंगे, अच्छा अच्छा नौकरी मिलेंगे। केवल इसी बातों पर ध्यान लगाकर मसीह जीवन को जीता है। लेकिन हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको परमेश्वर ऐसे आशीषों देता है तो आप अनुभव करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। लेकिन केवल ऐसा नहीं है। मसीह जीवन में कष्ट है, संकट है, परेशानी है, दुख है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बाद हालेलुया नया नियम में सबसे ज्यादा कष्ट उठा हुआ, हालेलुया, कष्ट उठाकर सुसमाचार किया हुआ व्यक्ति है पौलुस। हालेलुया। पौलुस को हालेलुया सुसमाचार के कारण हालेलुया पत्थर मार के उसको गिराया, लोगों ने पत्थर मार के गिराया। जब वो गिर गया, लोग सोचा ये मर गया, उसको छोड़कर चला गया। कहीं बाहर उसकी कपड़ा उतार कर डंडा से पिटवा कर हालेलुया जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। कहीं लोग उसको मारा, हालेलुया, हालेलुया, देश में से भगाया। हालेलुया। कहीं देश में प्रचार करने गया, वहां से लोग भगाया उसको, दूसरे देश में गया, वहां से भगाया। कहीं सारे दुख मुसीबत को झेला, दुष्टों के हाथों से हालेलुया उपद्रव सहन किया, कलीसिया के अंदर से भी उपद्रव सहन कर कर प्रभु की सेवा किया है। ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। प्यारो, हम एक बार सोच के देखो, यदि हमारा जीवन में संकट आता है, परेशानी आता है, दुख आता है, दूसरे लोग हमारा निंदा करता है, क्या हम प्रभु में बने रहेंगे? क्या हम प्रभु में बने रह पाएगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस ये चिट्ठी में लिखकर बता रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहने के लिए कई अलग अलग बातें हैं इस दुनिया में। हालेलुया। बहुत सारे पैसा मिलने से लोग आनंदित होते हैं, बहुत बड़ा बंगला, घर, गाड़ी, ये सब मिलने से लोग आनंद होते हैं। अच्छा नौकरी मिलने से आनंद होते हैं, अच्छा रास्ता मिलने से आनंद होते हैं। हालेलुया। बच्चे लोग अच्छा अच्छा पोजीशन में लेने से आनंद होते हैं। ये सब प्रभु में आनंदित होने का बारे में नहीं लिखा है। ये सब ये दुनियादारी के आनंद है। लेकिन यहां जो विषय है, प्रभु में आनंदित रहो,
हालेलुया, प्रभु में कैसे आनंदित रह पाएंगे। हालेलुया, हम इस विषय में हम पढ़ेंगे और एक बार उस वचन को मैं पढ़ूंगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। ये कैसे प्रकट कर सकता है? हालेलुया, एक शांति का जीवन जीने से। हालेलुया, जो लोग हमारा निंदा करता है उसको उल्टा नहीं बोलने से, जो लोग हमारी मजाक उड़ाता है उसको पलट कर जवाब नहीं देने से, हालेलुया, हमारी कोमलता, हमारी नम्रता प्रकट होते हैं। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की आगमन निकट है। हालेलुया, एक विश्वासी ये बातों को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। प्रभु की आगमन निकट है। हालेलुया, यीशु मसीह दूसरे बार आने वाला है। हालेलुया, अपने लोगों को हालेलुया स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। यदि मेरे और आपके हृदय में इस बातों को हालेलुया एकदम गहराई में हमने रखा है, हृदय में ये बात हमें हालेलुया हमें ध्यान देता है मसीह आने वाला, तो किसी भी बात के ऊपर हमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हमारे जीवन में कष्ट आएगा तो भी हमारे ध्यान कहाँ होगा? ये कष्ट थोड़ा ही समय के लिए है। मेरा यीशु आएगा तो मैं यीशु के साथ जाएंगे, वहां कष्ट नहीं होगा, वहां दुख नहीं होगा, वहां बीमारी नहीं होगा, वहां मैं मेरे यीशु को आमने सामने देख पाएंगे। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने नजरों से देख नहीं पा रहे, लेकिन जब यीशु आएगा मुझे और आपको ले जाएगा तो हम आमने सामने यीशु को देख पाएंगे। इसी आशा के साथ रहने वाला व्यक्ति को, हम विश्वासी हैं, मसीह लोग हैं, बोलने से कोई काम नहीं चलेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में रहने वाला वो तो ही हालेलुया कष्ट में स्थिर रहने का सामर्थ्य हमें मिलेगा। अगर नहीं है, हमारे आशा इस दुनिया का है। हालेलुया, इस दुनिया की चीजों के ऊपर हमारी आशा है। हालेलुया, तो हालेलुया इस कष्ट में आनंद नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। कई बातों के ऊपर टेंशन लेने वाला, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाला साल में मेरा क्या होगा, मेरा नौकरी नहीं है, मेरे बच्चों को शादी नहीं हो रहा है, हालेलुया मुझे एक अच्छा घर नहीं है, हालेलुया मेरे शरीर में जो बीमारी है ये कब चंगा होगा, मैं कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति है, इसमें से मैं कब पार आएगा। क्या करना है हमें, क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, परंतु हर एक बातें तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, हालेलुया तुम्हारा जो निवेदन है, हम सरकार ऑफिस में हालेलुया कुछ निवेदन लेकर जा रहा, हालेलुया अधिकारियों के सामने कितना नम्रता पूर्वक हम खड़े होकर दोनों हाथ से हालेलुया जो हमारे निवेदन लिखा हुआ जो पेपर उनके सामने हम रखते हैं, इतना नम्र होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया हम ऐसा जाता है। हालेलुया तुम्हारे निवेदन, हालेलुया प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बोलो, जिस अवस्था में मैं है प्रभु आपको मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं इतनी कष्ट, दुख, निंदा, अपमान झेल रहा है तो भी मैं नाश नहीं हुआ। हालेलुया। वो प्रभु की करुणा है। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे जीवन से मैंने सीखा है, अपने जीवन से मैंने सीखा है इस बातों को। हालेलुया। यदि आप एक सच्चा विश्वासी है, प्रभु के साथ चलने वाला है, आपके अंदर मन है मुझे परमेश्वर की साथ चलना है, हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया की लोग हालेलुया आपकी निंदा करेगा। हालेलुया। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच कर लेकर आया और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले आया और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे रीतियां बता रहे हैं जिन्हों ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंद मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंदे लगाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी रखे। उनसे ऐसा आज्ञा पाकर उन्होंने भीतर की कटोरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिया। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद उसकी स्वामियों की कमाई की आशा टूट गई तो ये पौलुस और सीलास को पकड़कर उसको बीच में से खींच कर लेकर गया। हालेलुया। लाठी से मारवाए। बेंद मारा मतलब वो लाठी से, डंडा से उसको बहुत मारा, मार खाया, घायल हुआ, उसको बंदी गृह में लेकर गया, उसकी पैर को हालेलुया बांध के रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसको बांध के रखा। अभी पौलुस कहाँ है? जेल में है। अभी उसके नीचे यदि हम पढ़ेंगे, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह के नींव हिल गई। अरबा संधना हमें इतना दुख सहन करने के बाद, लोगों की सामने निंदा की कारण बनने के बाद, हालेलुया, डंडा से मार खाने के बाद, शरीर घायल होने के बाद, उसकी कपड़ा को फाड़ डालकर उसको नंगा करने के बाद, लोग उसके ऊपर चढ़ गया, उसको मारपीट किया। उसके बाद जब वो बंदी गृह में आया, घायल होकर थका हुआ अवस्था में, पौलुस और सीलास सभी बंदी गृह में है। क्या कर रहा है वो? आधी रात में वो खड़ा हो गया, परमेश्वर को आराधना करने लगा। तो क्या हुआ? हालेलुया। तब क्या हुआ? आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास ने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतना में एक बड़ा भूकंप आया, उसकी नींव को हिला दिया है। हालेलुया। क्या कई लोग बोलते हैं मसीह जीवन में कष्ट है, परेशानी है, मैं नहीं जा सकता इसमें। हालेलुया। लोगों को निंदा सहन करने नहीं पा रहा है, तकलीफ झेल नहीं पा रहा है, संकट झेल नहीं पा रहा है। हालेलुया। पीछे चला जाता है, लोग नहीं चाहिए। लेकिन पौलुस और सीलास उसने मार खाने के बाद अभी बंदी गृह में, इधर से छूट पाएगा नहीं मालूम। हालेलुया। उनकी परिवार के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा,
उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन आधी रात में उस स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जब वो आराधना किया तो ये एक भूकंप आया। हालेलुया। उस बंदी गृह की नाव, उसकी नींव हिल गई। क्या प्रार्थना में ऐसे होता है क्या? हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की लोग हैं, हालेलुया, तो ये नहीं, इससे बड़े भी काम हो सकता है। हालेलुया। हमारी आशा कहाँ है प्यार? हमारी दर्शन क्या है? प्रभु यीशु ने स्वयं बोला है, जो अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आने वाला मेरे काम का नहीं है। हालेलुया। जो अपने अपने क्रूस, क्या है अपने क्रूस? हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, हालेलुया, ये हमारी क्रूस है। जो लोग हमें निंदा करता है, ये हमारी क्रूस है। हालेलुया। ये जब हम स्वयं उड़कर मसीह के पीछे हमारी पापों को अपने कंधा में उड़ाकर काल्वरी क्रूस पे हमारे लिए जो जान दिया, जीवन दिया, उसी मसीह के पीछे हम अपने क्रूस उड़ाकर यदि नहीं जा रहा है तो हमारी दर्शन अलग है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग सेवा को छोड़ दिया है, कई लोग मसीह विश्वास को छोड़ दिया, त्याग दिया। पूछता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा है इसमें आने से? हालेलुया। जब तुम्हारी आंख खोलेंगे, हालेलुया, आज जब तुम्हारी आंख, तुम्हारी हृदय, तुम्हारी बुद्धि खोलेंगे, तभी तुम जान पाओगे क्या फायदा है मसीह में आने के बाद तुम्हें जो मिलेगा। मसीह तुम्हारे लिए क्या करके रखा है, वो ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए प्यारे। हालेलुया। इतने तकलीफ उड़ाने के बाद भी हालेलुया वो बंदी गृह में गया। एक बार नहीं, कई बार ऐसे बंदी गृह में जाने के बाद भी पौलुस ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। पिछले हफ्तों में मैंने बताया था, 2 तीमुथियुस 4 का 6, 7, 8 में पौलुस लिखता है, मैं अपने दौड़ को पूरा किया है, अपने विश्वास की रखवाली मैंने किया है। हालेलुया। 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 अब मेरे लिए जो मुकुट रखा है, हालेलुया, हम भी यही दर्शन के साथ हालेलुया हम चलेंगे तो ही हमारी विश्वास की, हालेलुया, विश्वास जीवन की पूर्तिकरण होगा। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 3 से हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किया जाएगा। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया किया जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे मेल कराने वाला है, क्योंकि वे परमेश्वर की पुत्र कहला जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए है कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को
ये बताने वाला उपदेश है, ये मसीह का उपदेश है। हालेलुया। इसको बोलता है पहाड़ी उपदेश। हालेलुया। अपने चेले लोगों को बोलता है धन्य है वे जो मन को दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी। प्यारो, यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बुलाने से पहले कई लोग उसमें से मच्छी मारने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, डॉक्टर थे। हालेलुया। ऐसा ऐसा पथ में से परमेश्वर ने उनको बुलाया। वो अपने सारे काम धंधा सब छोड़कर मसीह के पीछे वो लिया है, वो 12 चेला लोग। चेला लोग बोलता है हालेलुया, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा प्रभु, आपके पीछे से हम जाने से हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। हमारी घर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया, हम जो काम कर रहे थे नौकरी को, सब जो आर्थिक व्यवस्था को छोड़कर प्रभु तेरे पीछे हम आ रहा है, हमें क्या मिलेगा। उसकी आखिरी वचन में क्या लिखा है, 11 वचन में, धन्य है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। हम में से कई लोग ऐसा सोचता होंगे, मसीह जीवन में इतना सब, हर एक दुनियादारी के हर एक चीजों पे एक रोक है। परमेश्वर की दास लोग बोलता है पाप नहीं करना, तुम ये नहीं करना, कलीसिया के अंदर जो चाल चलन है उसी रीति से तुम्हें आगे बढ़ना है। कई लोगों को इस बात सुनकर तकलीफ होते हैं, प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया की कोई खुशी हमें नहीं मिल रहा है। प्यारो, इस दुनिया की जीवन 70-80 साल है। 50 साल के बाद मान जाओ आपको 50 साल तक आपके शरीर में बल है, ताकत है, शक्ति है, बुद्धि है, आपकी आंख की रोशनी है, सब कुछ है। लेकिन नजर उड़ा के भी देखना 50 साल में लोग कैसे जी रहा है। कई लोग बीमारी से पीड़ित है, कई लोग अलग अलग परेशानी से है। 70 या 80 साल इस दुनिया की जीवन है, लेकिन अनंत काल का एक जीवन है हमारे लिए। चाहे इस दुनिया में कष्ट हो, संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हालेलुया, हालेलुया, कभी हालेलुया उस बातों को सोचकर हालेलुया कभी निराश मत होना। हालेलुया, मेरे बीमारी चंगाई नहीं हो रहा, कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे चंगाई नहीं मिल रहा। नहीं, वो जो बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है, जो गरीबी है उसमें से आपको लेकर जा रहा है। आगे जाकर कई गरीबों को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। जब आपको इस गरीबी की अवस्था में आप नहीं रहेंगे, तो कल जब आपको प्रभु की सेवा करने के समय हालेलुया ऐसा लोग आपके सामने आएगा तो आप नजरअंदाज करेगा। इसलिए इस थोड़ा समय के लिए आपको गरीबी झेलने के लिए परमेश्वर अनुमति दे रहे, कष्ट उठाने के लिए अनुमति दे रहे, लेकिन इसमें से बाहर होकर आप आएंगे तब आप सोचेंगे उस दिन में उतना तकलीफ नहीं झेला होता तो ऐसा लोगों के साथ मैं नहीं बैठता। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। फिलिपियों की किताब की फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन में पढ़ूंगा। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहा है।
वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं के अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। पहले क्या लिखा है? हमारी स्वदेश स्वर्ग पर है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमारी पिता है। जहां हमारी पिता है, हालेलुया, जहां हमारी पिता की घर है, वो ही हमारा स्वदेश है। इस पृथ्वी में थोड़ा समय के लिए हम रह रहा है, ये परदेश है। हालेलुया। ये पृथ्वी हमारे लिए परदेश है। हम परदेश में रहते हैं। ये हमारी स्वदेश नहीं है। हमारी स्वदेश, जहां हमारी पिता जो स्वर्ग में है, वो ही हमारी स्वदेश है। हालेलुया। हमें अपने स्वदेश में जाना है। हमें इस परदेश में नहीं रहना है। हमें अपने पिता की भवन में जाना है। इस परदेश में रहकर यहाँ खत्म होने के लिए नहीं बुलाया है आपको। हालेलुया। आपको अपने स्वदेश में, परमेश्वर की देश में, प्रभु की भवन में लेने के लिए प्रभु आ रहा है। हमारी स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहा है। स्वर्ग में से यीशु मसीह हमें लेने के जो आने का बाढ़ हम जो रहा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। अब इस परदेश में हम रहते हैं तो हमारी शरीर इस परदेश में चलने का लायक है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर लेकर हम इस परदेश में चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के आगमन पर इस शरीर बदल जाएगा। स्वदेश की शरीर पहना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे ये दीनहीन देह का रूप बदलकर उस महिमा का देह, उस महिमा का शरीर, उस परमेश्वर की महिमा का शरीर आपको पहना कर, हालेलुया, उस स्वदेश में प्रभु आपको ले जाएगा। तब सोचो, इस दुनिया की कष्ट, इस दुनिया की संकट, इस दुनिया में जो बीमारी हम झेल रहा है, इस दुनिया में जो निंदा, हालेलुया, जो तकलीफ हम झेल रहा है, थोड़ा ही समय के लिए है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो, तुम्हारी परमेश्वर स्वर्ग में से आने वाला है। हालेलुया। ये अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी बाढ़ जोकर आपके आने का इंतजार के साथ हम बैठा है परमेश्वर। इस दुनिया में हमें तकलीफ है, संकट है, परेशानी है, बीमारी है, हालेलुया, निंदा है, लेकिन प्रभु हर एक को प्रभु जी उसको सहन करने के लिए कृपा देना परमेश्वर। उसमें हालेलुया मगन के साथ, आनंद के साथ, हालेलुया प्रभु जी बने रहने के लिए हमें कृपा देना परमेश्वर। एक भी आत्मा नष्ट होने ना पाए, किसी को भी शैतान भड़काने ना पाए परमेश्वर। सबकी रक्षा करना, पवित्र आत्मा अगुवाई करना परमेश्वर। प्रभु जी ये हर एक को ले जाना, विशेष आज सुबह की समय इस वचन को सुना हुआ हर एक को प्रभु हालेलुया आप आशीष करना। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।